हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आ गया हूँ द लैक आर्स ऑफ इनिसफ्री, जिसे लिखा है विलियम बटलर येट्स ने, क्लास 9 का एक इंटरेस्टिंग पोएम। तो चलो इस पोएम को पढ़ने से पहले क्या कह रहा है यहाँ पे पोइट पोइट जो है ना, यहाँ पे इनिसफ्री का बात कर रहा है, जो कि एक जगह है और वहाँ पे वो अपने बचपन के समय रहा करता था। और वो अभी एट प्रेजेंट सिटी में है, एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस में, जो कि जहाँ जहाँ उसको रहने का मन नहीं है और वो इनिसफ्री में शांति से अपना ज़िंदगी बिताना चाहता है वापस जाके। ठीक है, तो चलो एक एक लाइन को पढ़ के समझते हैं कि पोएम में क्या कहा गया है। तो पोएम का लाइन इस तरह स्टार्ट होता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड मेटल्स मैट। मतलब पोइट अभी उठेगा और कहा जाएगा इनिसफ्री में जाएगा। उठेगा का मतलब वो अभी सिटी से हट के वहाँ इनिसफ्री में जाएगा। एंड अ स्मॉल केबिन मतलब एक स्मॉल सा केबिन बनाएगा, घर बनाएगा, काइंड ऑफ हट बनाएगा वहाँ पे, किस चीज़ से, क्ले और जो भीगे मिट्टी है उससे, और ब्रांचेस एंड ट्विक्स ऑफ पेड़। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ इस तरह देख सकते हो, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glad। मतलब वहाँ पे वो जाके घर तो बनाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हो बीन्स का जो खेती है, इस तरह वो बहुत सारा बीन्स लगाएगा और हनी को पालेगा, और हनी का जो हनी बी है उस चीज़ को लेगा वो। एंड क्योंकि उसको वो हनी का जो बजिंग साउंड है ना, सॉरी हनी का नहीं, बीस का, वो अच्छा लगता है। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow। मतलब इनिसफ्री में जाके ही पोइट को पीस मिलेगा, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वाल्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह सुबह को जो पानी या फिर पानी के ड्रॉप जो है, बूंदे जो है, वो छत से या फिर कहीं से भी जो गिरते हैं उसको अच्छा लगता है वो आवाज़। टू वे द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट मतलब यहाँ पे है इंसेक्ट। ठीक है, तो वो इंसेक्ट का जो आवाज़ निकालना होता है वो भी जो पोइट है हमारा उसको बहुत अच्छा लगता है। और इन सब चीज़ों के लिए ही वो बोल रहा है कि वहाँ इनिसफ्री में जाके उसको पीस मिलेगा। ठीक है, Their midnights all a glimmer and noon a purple glow। मतलब आधी रात के समय में सितारे वगैरह तो चमकते ही, लेकिन एट जो नून का समय होता है ना, दोपहर का समय, वहाँ पे भी उनका जो आसमान है वो पूरा पर्पल ग्लो करता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, लिनेट्स मीन्स यहाँ पे एक बर्ड है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है पोइट को। ठीक है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। वो इनिसफ्री में पूरा दिन रात के लिए वो वहाँ पे जाना चाहता है, पूरा अपना लाइफ टाइम वहाँ पे जाना चाहता है वो। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। वो अभी क्या सुन रहा है, वो भी उसको अभी सुनाई दे रहा है जो लेक का पानी बहने का या फिर टपकने का, जो भी बोलो, ये सब आवाज़ उसको सुनाई दे रहा है। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, we know that हमारा जो पोइट है वो एट प्रेजेंट कहाँ पे है, सिटी या एक क्राउडेड प्लेस में है, और वो एक रोड वे में खड़ा होकर, एक फुटपाथ में, पेवमेंट्स में फुटपाथ, ओके, तो पेवमेंट्स में खड़ा होकर वो ये सब चीज़ें सुन रहा है। और उसको ये चीज़ें कहाँ पे सुनाई दे रहा है, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। तो उसको ये चीज़ें उसके अपने दिल में सुनाई दे रहा है, ना कि कान में। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितना इनिसफ्री के बारे में सोच रहा है, कितना वो जाना चाहता है। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स ऑल अबाउट दिस पोएम द लेक आर्स ऑफ इनिसफ्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा भी समझ में आया है, देन प्लीज़ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए प्रोज या नए पोइट्री के साथ, तब तक के लिए बाय।